गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जब हमारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 में से 6 जजेस ने ये लेटर लिखा था, तब ही मैंने कहा था कि ये सोलो फाइटर्स नहीं है, ये 6 जजेस हैं जिन्होंने कुछ दिन डिस्कशंस की होंगी, कुछ दिन लिखने में लगाए होंगे। उस वक्त ये लेटर जाहिर है जिनके खिलाफ लिखा जा रहा था उनको पता चला होगा। फिर भी ये लेटर मीडिया तक पहुंच गया। रोकने वाले रोक भी सकते थे और छुपा के भी कुछ दिन रख सकते थे। मतलब हो सकता है कि ये खबर कोई चाह रहा था कि मीडिया में आए। साथ ही ये भी कहा था मैंने कि डीजीसी की पोजीशन को इस लेटर में मेंशन करना हो सकता है कि ये डेलिब्रेट हो, यानी कि जानबूझ के हो। अब वो भी आगे चल के देखा जाएगा। लेकिन खौफजदा हायर जुडिशरी ने इस मैटर को गवर्नमेंट के हवाले करना बेहतर समझा। गवर्नमेंट उस बंदे को हेड लगाती है जिसके बारे में सबकी ये राय थी कि मतलब काम तमाम हुआ। लेकिन तमाम काम सुपीरियर जुडिशरी थोड़ी ही करती है हमारे मुल्क में। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का अपना बेटा जो खुद वकील है, वो पब्लिकली ये बोल चुका है कि ये कमीशन फ्लॉप है। मीडिया के मुताबिक पहले ये खबर आई कि सुओ मोटो एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, फिर ये खबर आई कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने इस कमीशन को हेड करने के लिए माजरत कर दी है। लेकिन ये बात हम सब समझते हैं कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या। खैर, तो जैसे मैंने पहले कहा कि सोचने वाली बात ये है कि 6 जजेस हैं, ये 1 या 2 सोलो फाइटर्स नहीं है। और 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा है, सीधा सीधा अगर बोलूं तो उस खत को कहीं ना कहीं से गो अहेड है। अब या वो गो अहेड अपने घर से है या जिन पे इल्जाम लगे हैं उनके घर से है। वैसे एक अनरिलेटेड न्यूज़ दूंगा, इसको मिक्स नहीं कीजिएगा, अगर मिक्स कर भी लें तो आपकी मर्जी है। कल ही की बात है कि खबरें चलना शुरू हुई कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने का मामला ज़ेरे गौर है। लेकिन रात तक उस न्यूज़ की तस्दीद हो गई कि कोई एक्सटेंशन देने का मामला ज़ेरे गौर नहीं है। और फिर आज की खबरें आपके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकती है वैसे इस पूरे मामले में? इस लेटर में जो पेयर है वो सीधी है कि हमारे काम में मुदाखलत है। जजेस ने ये नहीं लिखा कि हमें धमकियां, हमारी टैपिंग, हमारे काम में मुदाखलत कौन कर रहा है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। उन्होंने तो क्लियर लिखा है कि ये हमारी एजेंसियां कर रही हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि डीजीसी से हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बात भी की। जजेस ने अपने लेटर में ये भी नहीं लिखा कि आप इन हरकतों को रोकें या इन हरकतों को इन्वेस्टिगेट करके उनको सज़ा दें। उन्होंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि बताएं कि अगर ऐसा हमारे साथ हो तो हम क्या करें। इस सूरत हाल में सोचना सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट की ये 7 मेंबर की बेंच फैक्ट्स का जायज़ा लगाएगी, अपने जजेस या एजेंसीज या जिस पोस्ट का नाम मेंशन है इस लेटर में उसको बुला के क्वेश्चन करेगी और जिम्मेवारों का तयन करके उनको सज़ा देगी, या फिर फ्यूचर में होने या फ्यूचर में ये मामलात ना होने उसके लिए कोई रूल्स बनाएगी। ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही। खैर, अब असल बात पे आते हैं। अगर ये गोलमाल प्लान है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे जो हमें आज नज़र भी आए। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाती है तोशाखाना केस में, और दूसरी तरफ ये हुक्म आ जाता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान को हफ्ते में एक बार मुलाकात करवाई जाए और ईद के दिन भी साथ गुजारने दिया जाए। सूरत हाल का प्लान होने का एक और इंडिकेशन ये है कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना वाले केस में हमारे नैब के वकील जो सरकार की तरफ से खड़े होते हैं वो खुद बोल रहे हैं कि हमने ये केस पढ़ा है और हमारे मुताबिक ये केस सज़ा मौतली का है। आसान मतलब नैब ने सज़ा मौतली को चैलेंज नहीं किया। अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे तो कुछ कुर्बानियाँ भी होंगी, मतलब सम हेड्स विल रोल। अगर खुल के अगर कहूँ तो हो सकता है कि बड़ा भाई अब छोटे भाई की गलतियों को ओन करने को तैयार नहीं है। मैं नवाज और शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। अब इससे खुल के अगर बोलूँगा तो उठा दिया जाऊँगा। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान से क्या मांगा जाएगा।
और अगर सेटिंग हो जाती है तो क्या इमरान खान जाके लंदन या बनीगाला में बैठ जाएगा? जाहिर है नहीं। तो फिर सवाल उभरता है कि पीडीएम का क्या होगा? इस पीडीएम का हाल इस वक्त ऐसा है जैसे ये खत आने से पहले पीटीआई का था। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं यार?